नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बीएसएफ में जो ट्रेड ट्रेनिंग होती है, रेडियो ऑपरेटर की जो ट्रेड ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि इसकी ट्रेड ट्रेनिंग कहाँ होती है और कैसे होती है और कौन कौन इसकी ट्रेड ट्रेनिंग कराता है और कौन इसका मुख्य इंस्ट्रक्टर होता है दोस्तों। तो इसके बारे में आप सभी को मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में मैंने जब देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सर आप मुझे बस ट्रेड ट्रेनिंग पर फुल वीडियो ला के दे दीजिए तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि ट्रेड ट्रेनिंग कैसे होती है और क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैंने सन 2023 में बीएसएफ में जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आ रखी थी उसमें मैं पायलट सेक्शन में सेलेक्टेड हुआ था और फिर उसके बाद मैं ट्रेड ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर गया था। तो मेरी ट्रेड ट्रेनिंग सेडको बीएसएफ बेंगलोर में होती थी दोस्तों। तो आज मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ ट्रेड ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेड ट्रेनिंग कैसे होती है और कहाँ होती है और कहाँ पे कैसे कोई मतलब कौन कौन इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आते हैं, कैसे लोग ट्रेड ट्रेनिंग लोग कराते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इसका आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें। मैं दोस्तों बस आपसे मैं एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग देखते हो तो 1500-2000 लोग हो, लेकिन दोस्तों लाइक बहुत कम ही आते हैं। तो क्या इस फौजी भाई का आप लोग इतना भी साथ नहीं दोगे दोस्तों कि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो ला रहा हूँ, तो आप मेरा इतना तो साथ दो कि दोस्तों मेरा एक्साइटमेंट बढ़े, मेरा मनोबल बढ़े। चलो ठीक है दोस्तों, ये तो आपका काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर तो आप अपना भी काम करेंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी दोस्तों। चलो दोस्तों मैं आज आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं दोस्तों। अगर तो दोस्तों आप इस बार जो 2025 में जो रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आ रखी है इसमें अगर तो आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपकी सबसे बड़ी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। फिजिकल ट्रेनिंग लगभग आपकी जब मैं भर्ती हुई तब 6 महीना थी। तो दोस्तों जो ये 6 महीने में जो भर्ती जो फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों, तो ये तो बीएसएफ में 18 एसटीसी है, सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर, सहायक प्रशिक्षण केंद्र, तो जो कि संपूर्ण भारत में टोटल 18 बीएसएफ के ट्रेनिंग सेंटर हैं ये फिजिकल ट्रेनिंग वाले। यहाँ पे सभी की ट्रेनिंग होती है, ट्रेडमैन की भी होती है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की भी होती है, एसएससी जीडी की भी होती है, और जो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होते हैं जो यूपीएससी के थ्रू बीएसएफ में उनकी ट्रेनिंग होती है उनकी ट्रेनिंग होती है टेकनपुर बीएसएफ ग्वालियर एकेडमी में होती है, जो कि अपने बीएसएफ की सबसे बड़ी एकेडमी टेकनपुर ग्वालियर में ही है। अफसरों की ट्रेनिंग वहीं पे होती है दोस्तों। तो अपना तो वीडियो इस पर है कि रेडियो ऑपरेटर ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, तो मैं अपना बताऊं दोस्तों कि जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो बेंगलोर एसटीसी बेंगलोर में हुई थी, फिजिकल ट्रेनिंग 6 महीने के बाद वो लगभग। और जब ये 6 महीने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की तो मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी दोस्तों अक्टूबर में कंप्लीट हुई थी, अक्टूबर 2023 में। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की छुट्टी दी गई। उसके बाद फिर दोस्तों जब मैं छुट्टी काट ली तो वहीं से जहाँ पे मैंने बेसिक ट्रेनिंग की थी, बेसिक ट्रेनिंग से ही 5 किलोमीटर के दूर पर ही एक बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का सिग्नल स्कूल है, जो कि अपने भारत में केवल एक ही है, बाकी और कहीं भी नहीं दोस्तों। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, इस मैं ये आपको बता रहा हूँ इसे दोस्तों, क्योंकि जो ऑलरेडी उस चरण से गुजर रखा है उसी को सब पता होता है। बाकी तो जो आपको बता रहे होते हैं वो एज ए कंजम्पशन करते हैं, मतलब एजम्पशन करते हैं कि ये हो सकता है, मतलब एज्यूम करते हैं, वो एक काल्पनिक बातों में अपना बताते रहते हैं कि सर यहाँ पे हो सकता है, वहाँ हो सकता है, लेकिन जो उस चरण से गुजर रखा है उसको संपूर्ण नॉलेज होता है कि यहाँ पे ऐसा हो रखा है, यहाँ ये हो रखा है, तो वही आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ फिर दोस्तों का मैं जब ट्रेड ट्रेनिंग ज्वाइन करने गया तो सबसे पहले दोस्तों मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ट्रेड ट्रेनिंग में संपूर्ण डॉक्यूमेंट चेक किए गए, मेरा सब कुछ फेस वैल्यू सब कुछ चेक हुआ वहाँ पे कि यही बंदा तो एक दूसरा बंदा तो नहीं घुस रहा है। बीएसएफ बहुत चालाक है इस मामले में, आप इस मामले में बीएसएफ बहुत चालाक, कोई फर्जी बंदा तो कभी घुस ही नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों जब मेरी ट्रेड ट्रेनिंग हुई तो पूरे बीएसएफ पूरे भारत में बीएसएफ की जो ट्रेड ट्रेनिंग होती है रेडियो ऑपरेटर की वो सिर्फ बेंगलोर में ही होती है। अगर जो आपका सिलेक्शन होता है बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर में तो आपकी ट्रेड ट्रेनिंग बेंगलोर में होगी। इसलिए दोस्तों आप अपनी कमर अभी से कस लीजिए, बेंगलोर आने के लिए फ्लाइट टिकट करा लीजिए, जहाँ जिस शहर से हो चुपचाप बेंगलोर आने के लिए। बेंगलोर बहुत ही अच्छा शहर है, अगर जो आप बेंगलोर में आते हैं तो 1.5 साल आप बेंगलोर में ऐसे निकालोगे ये लगे कि आप भारत के जन्नत सिटी में रखे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। जब आप ट्रेड ट्रेनिंग में भर्ती हो जाओगे, जब ट्रेड ट्रेनिंग करने आओगे यहाँ पे तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे स्क्वाड बाय स्क्वाड बनती है। एक स्क्वाड में मैक्सिमम 30 लोग होते हैं, एक स्क्वाड में 30 लोग होते हैं और उस स्क्वाड का एक सीनियर होता है। वो सीनियर सीरियलिटी से बनता है, सीनियरिटी से, जिसकी सीनियरिटी अव्वल नंबर पर होगी स्क्वाड में वो सीनियर बनेगा आपका। तो उस सीनियर से जब आप स्क्वाड में आ जाओगे, जैसे मेरी स्क्वाड का नाम था 24 स्क्वाड नंबर, तो मेरा एक सीनियर था, मेरी 24 स्क्वाड में टोटल 30 बंदे थे और स्क्वाड बाय स्क्वाड वहाँ पे क्लास भी रखती है। इसी हिसाब इस मतलब टोटल काम स्क्वाड के ऊपर ही होता है वहाँ पे दोस्तों। तो जब आप स्क्वाड में मानो जैसे आप 23 स्क्वाड में आ गए दोस्तों, उसके बाद फिर क्या होगा आपका, फिर जब आपको उसी में फिर जब स्क्वाड में अब आ जाओगे तो फिर आपकी डेली क्लासें लगेंगी, डेली पीटी होगी वहाँ पे। पीटी तो नॉर्मली होती है, खैर उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको अभी संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक चीज से और एक स्टार्टिंग टाइम से कि आपको कितने बजे उठना, क्या क्या करना है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको,
आपको सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। ट्रेड ट्रेनिंग में आप सुबह 5 बजे उठोगे, सुबह 5 जब उठोगे तो आप कम से कम पीटी में आपको जाना होगा 5:30 या 5:30 या 5:45 के अबाउट जाना होता है। तो 45 मिनट में आप फ्रेश वगैरह हो जाओगे, या अपना मतलब कि इसे अपना ये जो क्या बोलते हैं मंजन वगैरह गोल के जो भी है सब कुछ अपना करके फ्रेश वगैरह हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों आप पीटी के लिए रेडी हो जाओगे। तो जब आप पीटी के लिए रेडी होगे तो वहाँ पे एक स्टेडियम बना है, जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में जैसे स्टेडियम बना है, उसी में आपकी पीटी होती है। और जिस पीटी में, और फिर जब पीटी वहाँ पे होगी तो वहाँ पे स्क्वाड बाय स्क्वाड पीटी में बंदे खड़े होते हैं। एक स्क्वाड में का जो सीनियर होता है वो सबसे आगे, सीनियर के आगे उसका आईसी होता है। जो आईसी होता है ना वो इंस्पेक्टर रैंक का होता है वहाँ पे। वही आईसी आपका क्लास का भी आईसी होगा, वही आपके पीटी का भी आईसी होगा, वही आपका पीटी कराएगा, वही आपकी क्लास लेगा डील, मतलब वही आपका क्लास का मेन अधिकारी होगा आईसी। तो आपको इस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जब आपकी सुबह पीटी हो जाएगी, पीटी लगभग वही होगी आपकी 40 मिनट के लगभग। आपकी पीटी नॉर्मली होती है, कोई दिक्कत नहीं। पीटी तो आप छुट्टियों में मारोगे जब बेसिक ट्रेनिंग करके आ जाओगे तब। तो पीटी होने के बाद फिर उसके बाद जब आप जाओगे, अपना नहाओगे धोगे, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करोगे वहाँ पे। ब्रेकफास्ट करने में, ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जो बेंगलोर में जो मैंने खाना खाया बता रहा हूँ दोस्तों, होटल फेल है वहाँ की में से खाना, इतना अच्छा खाना मिलता है उधर पे। तो वहाँ पे खाना के आप ये मानो आप गदगद हो जाओगे खाना खा के। जब आप ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपका क्लास का टाइम होगा 8:15 बजे। वहाँ पे मार्का परेड होगी। मार्का परेड जब पहुँचोगे तो वहाँ पे एक सीएचएम होगा, सीएचएम के बाद वहाँ एक बीएचएम होगा, वहाँ आपकी मार्का परेड ली जाएगी। मार्का परेड में सभी बंदे की काउंटिंग करी जाएगी, कैसे कितने बंदे सभी हैं, किसी भी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीमार होती तो उसकी संपूर्ण जानकारी ली जाती है, कैसे बीमार हुआ, क्या हुआ, और उसको उसके आईसी को इन्फॉर्म की जाती है कि ये बंदा आपका बीमार है, फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो इस हिसाब से वहाँ का प्रोसेस चलता है। तो जब आप 8:15 बजे मार्का परेड पहुंचोगे, मार्का परेड पहुंचने के बाद दोस्तों फिर आपकी संपूर्ण मतलब कि वहाँ पे स्क्वाड में सभी बंदे प्रेजेंट है, सब कुछ सही रहा तो आपकी स्क्वाड को क्लास में अंदर भेज दिया जाएगा। मानो जैसे आपकी क्लास का नंबर है 24, तो आप 24 क्लास में सभी बंदे बैठे हुए जाके, और पर बंदे की सीट अलग अलग है। उसकी जो कि मतलब उसका जो बैग रखने का उस सीट के नीचे ही बना, मतलब सब उसी में फैसिलिटी है। और आपको जो क्लास स्टार्ट होगी, पर क्लास का टाइम होता है 40 मिनट, पर क्लास का टाइम होता है 40 मिनट, एक क्लास का टाइम 40 मिनट होता है। तो टोटल आपके साथ में जो लगता है 8 या 9 क्लास होती है, 9 क्लास टोटल होती हैं। 5 या 6 क्लास दो मतलब कि सुबह से दोपहर तक में हो जाती हैं, 2 क्लास बचती हैं वो शाम को होती है 40 मिनट की। तो जब आप 8:15 बजे जब आप क्लास लोगे तो आप क्लास वहाँ पे जो है ना दोस्तों, वहाँ पे क्लास का जो टाइम है वो 8:15 बजे से स्टार्ट हो जाता है। और आपका जो कोर्स है ना वो 3 भागों में विभाजित है। आईटी विंग में विभाजित है। एक आईटी विंग आईटी के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक तुम्हारा ये बोले कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में फिर एक तुम्हारा बीएसएफ के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक तुम्हारा टेक के बारे में पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सभी की क्लास वाइज क्लास होती है, अलग अलग क्लासें होती है दोस्तों उनकी। मैं बता रहा हूँ आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी सैडको बीएसएफ बेंगलोर में, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना मज़ा आएगा आपको वहाँ पे एक तरंग ऑडिटोरियम बना है। ये समझो आपके वीकली में 2-3 प्रोग्राम होते ही रहते हैं, मतलब आप इंजॉय करोगे सैडको में जब जाओगे आप। ये बता रहा हूँ दोस्तों, आपको महसूस नहीं होगा कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो। तो जब आपकी ये क्लास हो रखी होती है दोपहर में, फिर आपका भाई 1 बजे लंच होगा दोस्तों। जब आप 1 बजे लंच करने के लिए आओगे, फिर 1 बजे अपना लंच करोगे, लंच करने के बाद अपना थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे, रेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर आप जाओगे 3:15 पर फिर से मार्का परेड होगी। मार्का परेड फिर से गिनती होगी सभी के सभी बंदे प्रेजेंट हैं। फिर से क्लास में जाओगे तो क्लास आपकी 2 पीरियड जो बचे थे शाम वाले वो और होंगे, मतलब टोटल 8 पीरियड होते हैं। इन 8 पीरियड 6 पीरियड होते हैं आपके सुबह से दोपहर तक, 2 पीरियड होते हैं लंच के बाद। तो आप लगभग फ्री हो जाओगे 5 बजे तक, 5-5:15 बजे आप क्लास से फ्री हो जाओगे। क्लास में आने के क्लास से जब फ्री हो जाओगे उसके बाद आप अपने बैरक जाओगे। बैरक में क्या होगा दोस्तों, अपना 15 मिनट में तो जो भी अपना थोड़ा बहुत जो खाना पीना अपना खा लिया, मतलब वही जो बिस्कुट या चाय नमकीन वगैरह मैस से ला के वो हो गया। और उसके बाद दोस्तों फिर जब अपना फिर से मार्का परेड हो गए, फिर आपका ट्रेनिंग सीएचएम लेगा। वो तुम्हारा था स्टडी वाला सीएचएम, ये था तुम्हारा ट्रेनिंग सीएचएम, यहाँ पे लेगा तुम्हारा। उसके बाद जब फिर तो तुम्हारा मार्का परेड होगा, फिर आपकी होगी वर्किंग। 1 घंटे की आपकी होगी वर्किंग, 5 से 6 आपकी वर्किंग होती है लगभग ना, हाँ 5 से 6 आपकी वर्किंग होती है। तो उस 1 घंटे में आपको जगह जगह का मतलब बांट दिया जाएगा। तो ये 5 से 6 आपकी वर्किंग हो जाएगी। 6 बजे के बाद आप आओगे अपने बैरक में, फिर से अपना सामान झाड़ू वाड़ू जो बाल्टी वगैरह रखोगे। उसके बाद फिर से 15 मिनट के बाद 6:15 बजे फिर से, हाँ 6:15 या 6:30 तक फिर से मार्का परेड होगी। उस मार्का परेड में आपको नेक्स्ट डे के बारे में संपूर्ण बताया जाएगा क्या क्या नेक्स्ट डे में है, क्या प्रोग्राम है, क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो ये चीज़ होगा आपका, मतलब डेली का रूटीन यही चलेगा। फिर आप 6:30 बजे जो आपकी मार्का परेड होगी लगभग चलती है, वो 45 मिनट मार्का परेड चलती है, लंबी घसीटता है आरएचएम वहाँ का। तो आप 7:15-7:30 तक छूट जाओगे। फिर उसके बाद आओगे अपना रात में जो अपना डिनर करोगे, डिनर करने के बाद फिर अपने बेड पे लेटोगे, अपने घर में बात करो जो भी है। उसके बाद वहाँ का मौसम इतना अच्छा है, बगल में एयरफोर्स स्टेशन बना है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों। फिर आप जब फिर आपका नेक्स्ट डे फिर यही जो मैंने आपको बताया रही रूटीन चलने वाला है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं तो तरंग का फंडी बन गया था वहाँ पे।
अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब तरंग का फंडी बन गया, तो मुझे तरंग का ही काम मिलता था। तरंग ऑडिटोरियम है, वहाँ पे आपकी जितने भी सभागार होती है सब तरंग के भीतर होती हैं। और दोस्तों वहाँ पे जो मेन इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ का, वो DIG होता है, मतलब डिप्टी इंस्ट्रक्टर जनरल होता है वहाँ का, सेडको BSF बेंगलोर का मेन अधिकारी। उसी के अंडर में सभी ट्रेनिंग प्रोसेस चलता रहता है दोस्तों। और फिर आपका होगा DC ट्रेनिंग होगा। DC ट्रेनिंग के बाद में फिर आपका एक IC इंस्पेक्टर होगा, जो सबसे मेन होता है आपका। IC इंस्पेक्टर ही संपूर्ण जानकारी आपको देता है कि कैसे आपको कोर्स करना। और दोस्तों जब आप ये अपने जो आपकी जो क्लास चलती ना, इसी में जो वीकली आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, उसी वीकली में लास्ट में शनिवार को आपका टेस्ट होगा। शनिवार को आपका एक टेस्ट होगा IT का, एक कम्युनिकेशन का और एक टेक्निकल पार्ट का टेस्ट होगा। तो 3 टेस्ट होते हैं उसी दिन। वो टेस्ट आपको पास करना ही करना है दोस्तों। मतलब ट्रेड ट्रेनिंग में उन टेस्टों को आपको पास करना ही करना है। बाकी आप बताएं तो मैं जो ये टेस्ट होते हैं ना, वीकली टेस्ट है, इनके बारे में आपको संपूर्ण वीडियो ला के दूंगा दोस्तों, कि इन टेस्टों को क्यों पास करना होता है। अगर आप इन टेस्टों को पास नहीं करो तो जो फाइनल एग्जाम होगा ना ट्रेनिंग के बाद में, लास्ट में आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसको पास, उसमें फिर आपको बैठने दिया जाएगा और आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा वहाँ से। तो कोई फायदा नहीं, फिर आपका भर्ती नहीं करो, आप वहाँ से रेलीगेट हो जाएंगे। तो इसलिए उन टेस्टों को पास करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जब आप इन टेस्टों को पास करोगे वीकली में, आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर आप वहाँ पे एक LED टीवी लगी बहुत बड़ी, उस LED टीवी में आप 7 दिन तक आपकी स्क्रीन चलेगी। मतलब आपकी फोटो ले ली जाएगी, वही फोटो आपकी स्क्रीन पर 7 दिन तक चलेगी, जिसमें लोग देखें कि ये बंदा टॉपर, ये टॉपर है, जिससे आपका मनोबल बढ़े और आप और अच्छी पढ़ाई करें, या अन्य बच्चे आपको प्रतिस्पर्धा दें, ये चीज़ देखें कि मेरी भी फोटो स्क्रीन पर आए। तो इस हिसाब से वहाँ का प्रोग्राम चलता रहता है दोस्तों। और हर 10 दिन 15 दिन में वहाँ पे मंदिर प्रोग्राम होता है, या कहीं तरंग में प्रोग्राम होता है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई खेल होता है दोस्तों, कहीं मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल पड़ जाता है तो उसका प्रोग्राम होता है। मंदिर भी बहुत अच्छा बना, मंदिर में आपको मतलब कि ये मान लो जो प्रोग्राम होगा तो मंदिर में भी आपका जाना ही होता है। और हर संडे को मंदिर परेड होती है, वहाँ पर आपको जाना होता है दोस्तों। तो इस हिसाब से वहाँ पे सड़कों भी ऐसा बेंगलोर का रोटेशन चलता रहता है। मतलब आप बेसिक ट्रेनिंग में अगर जो आपको जो रगड़ा लगेगा ना, वो ट्रेनिंग में आप आके फुल मजे करोगे। और दोस्तों हर वीकली आपको आउट पास मिलेगा। आउट पास मतलब आप बेंगलोर में कहीं भी जाके घूम सकते हैं। नंदी हिल्स अच्छी अच्छी जगह है, बेंगलोर पैलेस है, मैसूर पैलेस है, टीपू सुल्तान के पैलेस है। मतलब हर वीकली संडे को आप बाहर घूम सकते हो। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपके पास परमिशन होगी, कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं, घूम के अपना फिर से वापस में सेंटर में आ जाओ। तो यही आपका चलेगा दोस्तों। आपकी टोटल 40 वीक की ट्रेनिंग होगी, ट्रेड ट्रेनिंग सेडको BSF बेंगलोर में, जो कि 40 वीक में आपको संपूर्ण देना होता है अपना 100%। लास्ट में आपका टेस्ट होगा दोस्तों, फाइनल टेस्ट। उस फाइनल टेस्ट में आपको पास ही करना होगा। यदि आप उस फाइनल टेस्ट में पास नहीं हो रहे हैं तो आपको फिर से ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जो नया बैच बनेगा। तो इससे अच्छा दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप ट्रेड ट्रेनिंग जाएं तो आप अपनी अच्छी से पढ़ाई जारी रखें, ताकि आपको फाइनल टेस्ट में कोई फेल ना कर सके और पास हो जाए। यदि आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको कोई पास नहीं करेगा। एक तरीके से मानो आपका मेन एग्जाम वो भी होता है। फिर से आप ट्रेनिंग दोबारा करोगे, और दोबारा भी फेल हो गए तो फिर आपको सीधा रेलीगेट कर दिया जाएगा। मतलब आप BSF फिर आपको नहीं लेगी, आप BSF के काबिल नहीं हो। बाकी दोस्तों जिस दिन आप ट्रेनिंग करने के बाद जब आपकी फिर से जो फ्रंटियर आएंगे, फ्रंटियर के बाद जैसे मालूम मेरा साउथ बंगाल फ्रंटियर आया, तो साउथ बंगाल फ्रंटियर के मेरा सेक्टर आया। सेक्टर के बाद फिर आपको यूनिट मिलेगी। यूनिट आपको जो मिलेगी दोस्तों, यूनिट के मैम आप जब जाओगे अपना इंटरव्यू दोगे, फिर वहाँ पे कुछ दिन आपको काम सिखाया जाएगा यूनिट में। अपना काम करोगे, काम करने के बाद फिर आपको बॉर्डर के आउटपोस्ट से भेजा जाएगा। दोस्तों बॉर्डर पे आपके फुल मजे हैं। आपको एक सेपरेट रूम मिल जाएगा। उस सेपरेट रूम में आपके कुछ इक्विपमेंट सिग्नल के रखे होंगे। मैसेज आया तो भेज दिया, नहीं आया तो नहीं भेजा। बाकी अपना आराम करो या पढ़ाई करो, आराम से मजे करो। कोई आपको रोक टोक नहीं होगा, ना आपको कंपनी कमांडर रोकेगा, ना आपको कोई पर्सनल BSF का आपको कभी छेड़ेगा नहीं, क्योंकि आप सिग्नल डिपार्टमेंट से हैं। तो आपकी जॉब अलग ही है, मतलब एक अलग जॉब रिस्पेक्टिव जॉब है BSF की है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तैयारी को अच्छे से रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और इस BSF रेडियो बटन में सेक्शन लीजिए। मैं बता रहा हूँ आप जिस दिन इसमें सिलेक्टेड हो जाओगे तो आप खुद महसूस करोगे कि ये बहुत अच्छी जॉब है। आपको इतना मोटिवेट करने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा कि यूट्यूब पे मैं ही आपको मोटिवेट करने आता हूँ डेली की डेली, ताकि अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छे करते रहिए दोस्तों। और इसमें सिलेक्शन लीजिए और मेरे साथ इस भाई का साथ दीजिए आके यहाँ पे। बाकी दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले, शेयर करना मत भूले, लाइक करना मत भूले। दोस्तों मेरा चैनल आप लोग लाइक नहीं कर रहे, जिससे मुझे एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर दोस्तों मुझसे कोई कमी रह रही हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूँ दोस्तों। पर लेकिन अब आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तो मैं कैसे सुधारूंगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस फौजी भाई को थोड़ा बहुत तो साथ दीजिए। बाकी दोस्तों अगर जो और कुछ आपको जानना है तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, कल आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाऊंगा जो कमेंट में आप बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।